को ज्योतिष से जोड़ने वाले और हम जैसों को ज्योतिष में लाने वाले, जिनको सुनकर हम ज्योतिष में आए, ऐसे धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार हम सबके मध्य रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, जो बहुत अच्छा माइक संचालन कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, सब शांति के साथ बैठ जाएं। प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक चतुर्वेदी वेद मंत्र के साथ करूंगा। आप सब ध्यान लगाएं अपना। ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्य सूरः इसभ्यो अति व्याधि जायताम, दोगरी धेनु बोड़ा नडवान वासु अपसति, पुरंद्री योषा जिष्णु रथेष्टा सभयो युवायस्य, यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न परजनो वर्षतु फलवत्तो न औषधः, पचयन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम चतुर्वेदाय नमः। बातें नहीं, 1 मिनट 4वीं। प्रोग्राम जब शुरू हो रहा है, प्रोग्राम तुम्हारा ही है। ये किसी और का तो है नहीं। जब कोई भी वक्ता जब बोलता है तो उसको सुनना बहुत धैर्य की बात होती है। दिवाकर जी, मैं पीछे बैठा दूंगा फिर आपको। आपको जब कोई नहीं सुनेगा तो कैसा लगेगा आपको? जब यहां आपके अंदर अनुशासन नहीं है। मैं देखा कि अक्षय जी बोल रहे थे चपड़ 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 चपड़, कोई दूसरा बोलता है चपड़ चपड़ चपड़। किस चीज के विद्वान हो आप लोग? फिर विद्वान का मतलब होता है कि कोई बोले तो उसको सुनो, और सुनने का मतलब यह होता है कि यहां कोई भी एक ऊंचा नीचा ज्योतिषी नहीं है। सबके सिर्फ अनुभव का फर्क है। वही होरा शास्त्र वेद पुराणों का जन्म मैंने किया, वो दूसरों ने भी किया। एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए लेता है उसी कथा के। रामायण तो तुलसीदास जी की है, लेकिन उसी को अगर मुरारी बापू बोलते हैं तो करोड़ों रुपए का बजट आता है। उसी को अगर गली मोहल्ले का शास्त्री बोलता है तो वही 1100 रुपए मिलते हैं। इसलिए सुनना, धैर्य रखना, हमारी जो 5 इंद्रिय हैं, आज मैं इन्हीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये समझाना और समझना बहुत जरूरी होता है। आज की इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर चारवी ठाकुर जी, आपको बधाई। आपका विरोध काफी हुआ चंडीगढ़ में, और विरोध के बावजूद भी आपने एक इतिहास रचा कि चंडीगढ़ के इतिहास में 5 स्टार होटल के अंदर ये पहला प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए आप बधाई की पात्र हैं। टांग खींचने वाले तो भगवान राम के समय पर भी थे, त्रेता में भी थे, और अभी भी हैं। थूक के चाटने वाले अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं थूक के चाट रहे। रोज टीवी पर थूक के चाटते हैं। कांग्रेस थूक के चाटती है, दूसरी पार्टियां थूक के चाटती हैं, और ज्योतिषी भी थूक करके चाटते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाटते। ये एक सिस्टम है प्रकृति का। इसलिए आपका विरोध हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हिम्मत के साथ इस सम्मेलन को सफल बनाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे सामने यहां पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बोर्ड की चेयरमैन रंजीता मेहता जी, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। यहां पर उपस्थित पंजाब के सीनियर मोस्ट ज्योतिषाचार्य अक्षय शर्मा जी मोंगा वाले, जो कि ज्ञान के भंडार हैं। अस्वस्थ से काफी दिनों से, लेकिन स्वस्थ हुए। मानविंदर जी, जो यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और सौरभ शर्मा जी मलेरकोटला,
जो 10 मार्च को इनका ज्योतिष सम्मेलन होने वाला है। ज्योतिष पुंज के चेयरमैन अश्विनी गौतम जी, पूर्व मंत्री हमारे पास उत्तराखंड सरकार के पुरोहित जी, और दिल्ली से आए हुए प्रवीण सोनी जी, राजीव गोयल जी का भी प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ था, महाजन जी, पंत जी, और एक और इतिहास रचने वाले विज्ञान भवन में जो सबसे बड़ा जो ज्योतिष सम्मेलन कराया था, दिनेश गुरु जी भी हमारे बीच में है, और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं। ज्योतिष पे भी मैं बोलूंगा, लेकिन आपको मैं पहले एक कहानी के साथ शुरुआत करूंगा कि हमारी जो 5 इंद्रियां है ना, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस करती हैं, ये ऑटोमेटिक शब्दों को सेव करती हैं और ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजों को डिलीट मार देती हैं। अगर आप ध्यान के साथ सुनते हो तो आपकी जो स्रोत इंद्रिय है, जो कान है, ये शब्दों को सुनते हैं, ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं, ब्रेन उसको एनालिसिस करता है, कर्सर की तरह घुमाता है। अगर अच्छी अच्छी चीजें तो चित्त को फॉरवर्ड कर देता है। चित्त एक चिप होती है, मेमोरी कार्ड, और वो वहां पर संचित हो जाती हैं। बुरी बुरी चीजों को डिलीट भी मारता है, और अगर बहुत ज्यादा आहत वाली चीजें होती हैं तो उनको भी सेव कर लेता है। इसलिए किसी को भी बड़े ध्यान के साथ सुनना चाहिए। बच्चे की बातों में भी ज्ञान छिपा होता है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप छोटे से बच्चे को भी ध्यान के साथ देखोगे ना, आपको ये समझ आएगा कि 1 साल का बच्चा कैसे एक्टिविटीज कर रहा है, और वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। 1 साल के बच्चे को आपने कुछ भी नहीं सिखाया है, ना हंसना सिखाया है, ना रोना सिखाया है, ना उसको खेलना सिखाया है, तो वो ये सब चीजें कैसे करता है। 1 साल के बच्चे को ना आपने ध्यान सिखाया है, ना योग सिखाया है, लेकिन फिर भी वो कैसे ध्यान और योग करता है। ये रिसर्च के विषय होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्मों का फल होता है वो उसके चित्त में संचित होता है। अभी मान लो यहां से कोई भी स्पीच देता है और आप नहीं सुनते उनकी बातों को, तो हो सकता है आपके दिमाग से, आपके कानों से ऐसी चीज स्लिप हो जाएगी कि वो जिंदगी में बहुत काम आने वाली हो सकती है। एक बहुत बड़े संत थे, जैसे कि हमारे आदि शंकराचार्य थे। उन्हीं की टक्कर में एक बहुत बड़ा पापी भी था। ज्योतिष का नियम यह कहता है कि जो ग्रह उच्च होता है वो सामने नीच देखता है। यानी एक आदमी बहुत महान होगा तो सामने नीच दृष्टि जहां होगी वो भाव भी कहीं ना कहीं बहुत भयंकर नीच होगा। जिस समय कोई बहुत महान विद्वान आदमी पैदा होगा उस समय एक धूर्त आदमी भी पैदा होता है, क्योंकि प्रकृति बैलेंस करती है। 4 शुभ ग्रह होते हैं, 5 में 3 पापी होते हैं और 2 क्रूर होते हैं। इस दुनिया के अंदर 4 शुभ ग्रहों में 2 पूर्ण शुभ ग्रह हैं, और बुध जैसे ग्रह के साथ होता है वैसे पलट जाता है, और चंद्रमा आधे समय तक सही रहता है, शुभ रहता है, और आधे समय तक वो अशुभ रहता है। इसका मतलब शुभ ग्रहों की संख्या बहुत कम है। 2 ही तो शुभ रहेंगे और 2 ऐसे रहेंगे जो आधे टाइम शुभ होते हैं और आधे टाइम अशुभ होते हैं। इसका मतलब यह रहा कि हमारे पास जो 9 ग्रह हैं उनमें से शुभता की सिर्फ 3 ग्रह मान सकते हैं, और बाकी के 6 ग्रह अशुभ। तो इस दुनिया में 100 में से सिर्फ 33% लोग अच्छे मिलेंगे, और 66% कैसे मिलेंगे आपको? दुष्ट प्रवृत्ति के कहीं ना कहीं। अब ये रेशियो सतयुग से लेकर कलयुग तक आज तक चल रहा है। इसलिए अगर आप ये सोचो 4B कि मेरा तो विरोध हो गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 66% लोग तो आपकी टांग खिंचाई करेंगे। 33% अगर आप ले आती हो तो सक्सेस हो। क्या है? 33% में आदमी पास हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो शंकराचार्य जी के टक्कर में एक पापी भी था, चोर था बहुत बड़ा।
मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या पता संत की एक बात आपकी जिंदगी पलट सकती है। एक ज्योतिषी का एक सूत्र क्या पता आपके परिवार के, आपके बेटी के, आपके पत्नी के, आपके बच्चे के, आपके पुत्र पौत्री की जिंदगी पलट सकता है। अगर वो सूत्र आपने देख लिया और वो सूत्र देख करके आपने उस कुंडली को रिजेक्ट कर दिया मिलान के अंदर, तो आप बच गए। इसलिए यहां सबकी वाणी पे ही सरस्वती होती है, ध्यान के साथ सुनना चाहिए। बातें करने का जब टाइम होता है, लंच टाइम होता है, टी ब्रेक होता है, खूब गप्पे मारिए। तो वहां पर जो चोरों का सरदार था, जो चोर था, वो मरने वाला हो रहा था। सारे चोर इकट्ठे हो गए। सारे चोरों ने कहा सरदार जी आप मर रहे हो। बातें नहीं, कौन कर रहा है। तो वहां पर वो सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोरों की सरदारी इकट्ठी हो गई। जब चोरों की सरदारी इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कहा देखो आप तो एक्सपर्ट है, पूरी जिंदगी आपने चोरों की सरदारी की है, पूरे आपको, आप अपने बेटे को कुछ मरने से पहले कुछ दे के जाओ। उन्होंने कहा भाई एक सूत्र दे के जाता हूं मरने से पहले। वन की ये जो शंकराचार्य जी है ना, इनसे दूर रहना। अगर इनका कोई प्रवचन तुम्हारे कान में पड़ गया तो तुम चोरी छोड़ दोगे और ये चोरों का सारा खानदान खत्म हो जाएगा, सब चोर पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। चोर मर गया, उसको पगड़ी मिल गई। उसने सोचा चोरी बहुत बड़ी करी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में चोरी शुरू कर दी, वहां से सब कुछ चोरी कर ली। चोरी जब हो गई तो पुलिस पकड़ने लगी, उसको बांटने लगे तो उनकी जो पुलिस थी, सीबीआई थी, वो पूरी की पूरी पीछे भागी हुई थी। सीबीआई ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किस बात पे हो गए वो, कि जब वो चोरी का माल बांट रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो जहां पे शंकराचार्य का प्रवचन हो रहा हो वहां मत जाना, अगर उसका प्रवचन होगा तो हम चोरी छोड़ देंगे। और बस ये कान में बात पड़ गई और वहां पर शंकराचार्य जी का एक शिष्य प्रवचन कर रहा था और ये बता रहा था कि शंकराचार्य जी ने अपने प्रवचन में ये कहा है कि जो ये ऊपर की आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं ना, और देवता होते हैं, इनके पैर उल्टे होते हैं। और जैसे ये कान में आवाज पड़ी उस चोर के में शंकराचार्य जी की, और वो चोर भागना शुरू हो गया। उसने कहा अब तो मेरे कान में संत की बात पड़ गई, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सीबीआई ने उठा के पकड़ लिया, ले आए, उसको जेल में बंद कर दिया, मारा पीटा, लेकिन वो हाँ ना करके दे। तो उस समय क्या था, एक डोंडी पिटवाई गई कि भाई जो कोई भी इस चोर से उगलवा देगा चोरी तो उसको हम इनाम देंगे। आखिर कोई ना उगलवा सका। एक बहरूपिया आता है, वो बहरूपिया आकर के जेलर को बोलता है कि भाई जब मैं आऊं और मैं ये बोलूं हरिओम हरिओम हरिओम, तो आप ना दरवाजे खोल देना जेल के और मैं इसको लेके जाऊंगा। और वही हुआ। उसको 4-5 दिन से सोने नहीं दिया चोर को, नींद में था। बहरूपिया आता है, आकर के बोलता है तूने याद किया था मुझे, मैं आ गया हूं स्वर्गलोक से और मेरा सामने रथ खड़ा है, पवन हंस, इसमें तू बैठ और चल। और देख मेरे प्रताप से जेल के सारे ताले खुल गए। और वो बहरूपिया ने कहा ठीक है जी चलो। वो उसने चोर ने कहा चलो। बहरूपिया बोला पर वहां तो सारी चोरी आपने जो की है वो बता के जानी पड़ेगी। चोरी लिखवा किस किस के यहां की है? उसने कहा मैंने अक्षय शर्मा के की है, मैंने यहां की है, मैंने वहां की है। अब वो कि भाई तूने प्रधानमंत्री के यहां भी की है क्या? अब उसकी नींद थोड़ी सी खुली, झपकी आई, पैरों की तरफ ध्यान गया, देखा इसके पैर तो सीधे पैर है। कहता ये तो भगवान हो नहीं सकता कि शंकराचार्य जी ने ये तो कहा था कि जो ऊपर की दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, और उसके पैर तो सीधे हैं।
और बस वहीं उस चोर ने उस बहरूपियों को पीटना शुरू कर दिया कि बता तू कौन है, तू असली कृष्ण नहीं है। और वो बच गया और चोर भाग गया। तो संत की एक वाणी, ज्योतिषी का एक सूत्र। मान लो सप्तम भाव पे एक सूत्र दे दिया कि भाई आपकी नवांश कुंडली के अंदर सूर्य बुध बैठे हैं, शादी मत करना ऐसी लड़की से, उसके द्विपति का योग बनता है। और जब मैं ये सूत्र दे रहा हूं उस समय पर यहां खुसर फुसर हो रही है, मोबाइल लेकर के अपने मोबाइल में लगे, हाँ क्या बनाया सब्जी, क्या बनाई है, मैं अभी मैं यहाँ 5 स्टार में बैठा हूं, थोड़ी देर में बात करता हूं। अब यहां पर जाकर के वो सूत्र तो दिमाग से गया। मैंने दूसरा सूत्र दिया, भाई सप्तम और अष्टम का परिवर्तन, राशि परिवर्तन अगर हो रखा है तो ऐसी लड़की के साथ शादी मत करना, उसकी कुंडली में विधवा योग। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, देख लिया आपको बहुत अच्छे लग रहे तो वैसे तो है ही स्मार्ट है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है बैठिए। तो अगर मान लो एक सूत्र दे दिया और उस समय आप बातों पर लगे हुए हैं, तो आपके दिमाग से वो सूत्र स्लिप हो गया कि भाई आपने एक सूत्र दिया था कि अगर नवांश कुंडली के अंदर या मैन कुंडली के अंदर लगन या सप्तम और अष्टम का राशि परिवर्तन अगर हो जाए, या 2 पापी ग्रह सप्तम में बैठे हों, या 2 पापी ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हों, या 2 पापी ग्रह अष्टम में बैठे हों, तो ऐसी लड़की विधवा हो जाएगी। और आप बात कर रहे हैं उस समय, तो आपके दिमाग से वो सूत्र निकल जाएगा। यानी ये सूत्र ऐसे हैं कि जैसे अभी अक्षय जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई जिस लड़की का उच्च का गुरु बैठा होगा कि जरूरी नहीं है उसको पति का सुख मिले। अब जो समय बात कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, बाहर बिस्कुट खा रहे होंगे, उनके दिमाग में से तो वो सूत्र गया, लेकिन मैंने वो सूत्र अपने दिमाग में फिट कर लिया। मैं इसको रिसर्च करूंगा कि इसका रहस्य क्या है। अक्षय शर्मा जी जैसे ज्ञानी आदमी ने ये चीज बोली है, तो इन सूत्रों को रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मित्रों, आप सब विद्वान हैं, देखिए आपको भी टीवी पर आना है, आपको भी एक दिन यहां चीफ गेस्ट बनना है, आपकी वाणी का भी वक्तव्य होना है। अगर आज आपने अपने सुनने की आदत डाल ली तो कल कोई आपको सुनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये बड़े अनुभव से आता है। ये पूर्व कर्मों के फल होते हैं, पूर्व कर्मों के फल होते हैं। आप जो ज्योतिषी बने हो तो पिछले जन्म में आपकी कर्म इतने बढ़िया थे कि आपकी कुंडली के अंदर वो ज्ञान संचित होता चला गया और ज्ञान जागृत हुआ, तो आज इतने अच्छे ज्योतिषी बन गए। और आज अगर आप इस ज्योतिष जैसे दिव्य ज्ञान की अगर अवहेलना करते हो, डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, खाली यहां फोटो खिंचवाने आते हो, बाहर इधर उधर इधर उधर, तो मुझे लगता है कि आपका एक टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को बखूबी अनुभव में लिया है। क्या आप बहुत अच्छे श्रोता हो सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी की कभी स्पीच होती थी तो मैं भाग करके, चाहे मुझे 20 किलोमीटर जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, मैं उनको सुनने के लिए जाता था, क्योंकि ज्ञान की बातें कभी वो बहुत किया करते थे। पता चल जाए कि वहां स्पीच हो रही है उनकी, मैं सुनता था। अभी आजकल हर डिबेट में राम का मुद्दा छाया हुआ है, गायकों का भी, टीवी चैनल्स पर भी, पब्लिक में भी। अभी टीवी के ऊपर न्यूज एक्स चैनल था, इंग्लिश चैनल, वहां पर एक तर्कशास्त्री, एक मैडम और 1-2 और ऐसे बैठा रखे थे। उनको लगा कि भाई यहां तो कोई ऐसा एक्सपर्ट धर्मगुरु मिल जाए कि उनको फटाफट बैठाओ, तो मुझे बैठा लिया। और सीधा एंकर का एक जवाब कि रावत जी ये बताइए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का हल्ला मचा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा, मोदी जी 8 दिन व्रत करेंगे, मोदी जी 10 दिन व्रत करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, मोदी जी ये करेंगे, इन सब का आप आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य बताओ। और ये आपसे भी पूछा जा सकता है। भाई कल को आप टीवी पे बैठकर आपसे पूछ लिया, फिर क्या करोगे? बड़ी मुश्किल होगी।
अभी मैं इंडिया लाइव टीवी के ऊपर बैठा था, वहां पर 6 बहुत बड़े बड़े 5-5 10-10 मालाएं रुद्राक्ष की पड़ी हुई थी, बड़े बड़े भगवे कपड़े थे, सब बैठे थे और मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। उनसे पूछ लिया कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की, ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र क्या होता है? अब कोई इधर देखे कोई उधर देखे, नहीं नहीं ये होता है, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं तो तभी तो होती है प्राण प्रतिष्ठा। अगर मंत्र ना होते तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती? फिर दूसरे से पूछा, कहता हाँ हाँ होती है, वेदों में होती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है और नेगेटिव ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा होती है। किसी ने टू दी पॉइंट बात करने की, अब वो मैं तो ऑनलाइन था, बोले रावत जी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र क्या होता है? मैं कहा भाई वैदिक मंत्र ये होता है और पौराणिक मंत्र ये होता है। तो उनको सांस आई, नहीं तो पूरे की पूरे 6 जो धर्मगुरु बैठे थे वहां पर सबकी हवाइयां उड़ जाती पूरी की पूरी। इसलिए आज मैं आपको 2 टॉपिकों पर लेके चलता हूं। एक, मोदी जी अब 8 दिन यानी अभी 16 तारीख से लेकर के या 1-2 दिन से ही ये 8 दिन कौन सी तपस्या करेंगे और क्या आप भी वो तपस्या कर सकते हो प्राण प्रतिष्ठा के लिए? और प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो मूर्ति होती है उसमें इन मंत्रों का, पत्थर की मूर्ति के अंदर आत्मा का वास लाना क्या होता है, ये विषय मेरा रहा वहां पर और मैंने इस पे बखूबी उनको जानकारी दी। जब वो लोग नहीं दे पाए कोई जानकारी, जब इधर उधर की बातें करने लगे, जो घुमाने लगे, मुद्दे से घूम जाते हैं। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के आदमी से कुछ पूछो तो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे महंगाई बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जैसे ये एक दिव्य मूर्ति है, ये पत्थर की बनी हुई है, अभी बनाई है, चित्रकार ने बनाई है और बहुत अच्छे शिल्पी जो होते हैं उन्होंने बनाई है। गंदे हाथ भी लगे हुए हैं, इसके अंदर सब कुछ, बहुत सारी चीजें रगड़ी भी गई हैं, रेगमाल भी लगाए गए, छैनी हथौड़ी भी लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन यही मूर्ति एक दिन हमें पॉजिटिव ऊर्जा देगी, तो क्या इसके पीछे वैदिक रहस्य क्या है? इस मूर्ति को सबसे पहले हम स्नान कराते हैं, पंचगव्य से स्नान कराते हैं, इसके ऊपर से जो भी नेगेटिव चीजें लगी होती हैं उनको साफ करते हैं। फिर सबसे पहले इसको पानी के अंदर जलवास कराते हैं। ये प्रक्रिया हमारी 7 दिन की होती है। जल का वास करा दिया, फूलों का वास करा दिया, अन्न का वास करा दिया, यानी घी का वास करा दिया, मधु का वास करा दिया। फिर उसके बाद में शुद्धोदक स्नानम यानी शुद्ध स्नान करा करके फिर जो वेद मंत्र उस समय जब वास के टाइम पर चलते हैं, तो जो हमारे आचार्य होते हैं वो आचार्य उन वेद मंत्रों को जब बोलते हैं तो उनका त्रिनेत्र मूर्ति के चारों तरफ ओरा के ऊपर चलता रहता है और वो जो मंत्र चलते हैं मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए एक यहां पर एक पॉइंट के ऊपर ओरा तैयार की जाती है। मुझे एंकर ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल सर? मैं कहिए इसी प्रकार पॉसिबल है जिस प्रकार अकबर के दरबार के अंदर 9 रत्न होते थे, 9 रत्नों में तानसेन भी होते थे और तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो दीपक उस राग से जल जाया करते थे। ये उसी प्रकार से पॉसिबल है। जब राग गाने से अगर दीपक जल सकते हैं, मेघ मल्हार गाने से अगर बारिश आ सकती है, तो वेद मंत्रों से इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं आ सकती? संजीवनी मंत्रों को करने से मृत व्यक्ति खड़ा क्यों नहीं हो सकता? फिर मैंने दूसरा उदाहरण भी दिया, आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, मुंडन मिश्रा के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, उसका उदाहरण दिया। अब मोदी जी क्या इसके हकदार हैं? ये बहुत बड़ा विरोध दूसरी पार्टी कर रही है। वो कहते हैं कि पत्नी जरूरी है साथ में। मैंने उन सबको एक जवाब दिया कि सिर्फ कर्मकांड की पूजा अगर होती है या आपका वास्तु पूजन होता है या गृह प्रवेश होता है, विवाह शादी होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो वहां पर अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी को हम पत्नी के साथ आप पूजा कर सकते हैं।
जिस व्यक्ति ने से अगर बचपन से सन्यास ही ले लिया हो और सन्यास जीवन धारण करता हो कोई व्यक्ति, तो वो तो कर सकता है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अब योगी जी को अगर करना पड़े तो अब योगी जी कहां से पत्नी लाएंगे? और अगर मैं शंकराचार्य को करना पड़े तो शंकराचार्य कहां से पत्नी लाएं? उसके बाद बेचारे चुप हो गए, फिर नहीं बोले। अब आती है कि मोदी जी क्या इसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके उस यजमान के जो उनका कर्तव्य है वो पूरा कर सकते हैं? इसके लिए उनको 8 दिन अपने प्राणों की शुद्धि करनी पड़ेगी। प्राण शुद्धि, मन की शुद्धि वो करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है? जब ये नवरात्रों में 9 दिन व्रत करते हैं तो सिर्फ नींबू पानी और जल के ऊपर रहते हैं। 9 दिनों के अंदर व्रत करने का विधान यह है कि आपका जो शरीर है उस शरीर के अंदर कोई ऐसा अन्न ना चला जाए जिसकी वजह से आपके जो 5 प्राण होते हैं, इनके 5 उपप्राण भी होते हैं, वो कोई एक्टिव ना हो जाए। आप कोई ऐसा अन्न ना खा लें। दिनेश गुरु जी प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, इनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अटैक जल्दी हो जाएगा। मेरे ऊपर भी हो सकता है और कल इनके ऊपर हो गई। आपने कोई भी तामस चीज शरीर के अंदर नहीं जाने दी, कोई तामस भोजन शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। आपने चाय भी नहीं पी, आपने कॉफी भी नहीं पी, आपने लहसुन प्याज तला हुआ भोजन कुछ भी नहीं खाया, आपने अन्न नहीं खाया। अन्न खाओगे तो अन्न का प्रभाव आपकी बुद्धि पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपके प्राण शक्ति के ऊपर आएगा। इसलिए मोदी जी ने तय किया कि जिस दिन मैं प्राण प्रतिष्ठा का कर्तव्य निभाऊंगा उस दिन तक मैं कोई ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज पैदा हो जाए जिसकी वजह से अशुद्धता मेरी शरीर के अंदर आ जाए, मेरे विचारों में आ जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यम नियम का पालन करना, झूठ न बोलना, कानों में गलत चीज, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना होना, ये सब हमारे शरीर के अंदर उन शरीरों को कहीं ना कहीं, उन इंद्रियों को तामस बनाते हैं। मैंने कोई गाना सुना, कब आएगी मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अब वो गाना मेरे अंदर तामस प्रवृत्ति डाल देगा। मैंने अगर वही भजन सुना, वही वेद मंत्र सुने, तो मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसलिए हर ज्योतिषी का कर्तव्य है कि घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जितनी देर आप सुबह शाम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे तो आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो जिह्वा है, आपका जो कंठ चक्र है, आपका जो व्यान प्राण है, ये एक्टिव हो जाएंगे। और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो अंतरिक्ष से आपके पास वो पॉजिटिव ऊर्जाएं, वो सरस्वती के शब्द अपने आप आने शुरू हो जाएंगे और आप वो बोलना शुरू कर दोगे।